नमस्कार। ये सुंदर सा जोड़ा गोवर्धन जी नमस्कार। और ये श्रीमती सुनीता जी, इनके बारे में मैं तो सब कुछ जानता ही हूँ। आज कोशिश करते हैं कि छोटी सी बात, भाभी जी बड़ी मुश्किल से तैयार हुई हैं ऑन कैमरा आने के लिए, तो एक छोटी सी बात इनसे की जाए जिससे इनके बारे में, इनकी अपनी केमिस्ट्री के बारे में, एक दूसरे के और इनके परिवार के बारे में थोड़ा सा जाना जाए। जितना मुझे जानकारी है, एक संक्षिप्त सी बात मैं कर लूँ पहले। 21 फरवरी 2011 को गोवर्धन जी और सुनीता जी का विवाह हुआ। गोवर्धन जी और हम एक साथ एक ही स्कूल में थे और 21 फरवरी को इनके विवाह के ठीक 6 दिन बाद मेरी भी इंगेजमेंट 27 फरवरी 2011 को हुई थी। तो हम लोगों का जीवन, वैवाहिक जीवन, उम्र में भले ही गोवर्धन जी मुझसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन लगभग आसपास एक साथ ही आगे बढ़ा। और 21 फरवरी 2011 के विवाह के बाद 12 नवंबर 2011 को इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत से एक बेटे और एक बेटी के रूप में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और बहुत ही सुंदर और खुशहाल जीवन में ये लोग जी रहे हैं। हम भाभी जी से उम्मीद करेंगे कि वो थोड़ा सा बताएं, उम्मीद क्या करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताएं। गोवर्धन जी से तो बात होती रहती है, इनका अलग से भी एक वीडियो मैंने बनाया है। तो भाभी जी थोड़ा सा अपने जीवन के, अपने परिवार के बारे में और गोवर्धन जी के बारे में, गोवर्धन जी के बारे में बाद में, आप अभी अपने परिवार के बारे में, अपना वो परिवार जो आपके मायके का परिवार है उसके बारे में बताएं, फिर आगे की बात करते हैं। मेरे परिवार में मेरी मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बचपन से ही उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, जो मैंने मांगा मुझे वो किया उन्होंने। और मेरे भाई बहन सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अपने जुड़वा बच्चों के बारे में बताएं। दोनों बहुत शैतान हैं, उनको आप लेके भी नहीं आई हैं, ननिहाल में छोड़ आई हैं। हाँ हाँ, बहुत क्यूट बच्चे हैं मेरे दोनों, प्यारे हैं दोनों और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। भाभी जी थोड़ा सा कैमरे से सकुचा रही हैं। हाँ हीरो, आप कुछ और इनके परिवार के बारे में ऐड करना चाहें, कुछ बताना चाहें तो बताएं। हाँ सर, इनके पापा जो कोर्ट में पेशकार के पद पर कार्यरत थे, वो 2016 में ही रिटायर्ड हुए। इनके दो भाई हैं। एक भाई लेक्चरर हैं हाथरस में ही वो, और दूसरे भाई मेट्रो में इंजीनियर थे। वो पिछले ही साल जुलाई में वो ब्लड कैंसर की वजह से ख़त्म हो गए दुनिया में। जी जी जी, वो बड़ा दुखद, वो बहुत दुखद समय था, हम लोग उसके गवाह भी रहे। बिल्कुल जी जी जी। उससे बड़ा आघात पहुंचा सभी लोगों को, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं घर में। पिताजी माताजी बहुत ही ज़्यादा। उनके दो बच्चे और बीवी हैं, जी वो यहीं रहते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। भाभी जी ये बताइए कि आप सीतापुर रहीं, लंबे समय रहीं, 11 में शायद आप आई किसी साल, किसी महीने में, और फिर यहाँ से आप 16 में गई। 5-6 साल का आपका समय सीतापुर में बीता। तो सीतापुर में बीता हुआ आपका समय कैसा रहा, कैसा लगा आपको सीतापुर के, जो महमूदाबाद में आप रहीं 6 साल, तो उसमें आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? हमें यहाँ रहना बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग भी हमें बहुत अच्छे लगे। यहाँ की बोलचाल और हमारे अलीगढ़ की बोलचाल काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ के लोग बहुत सम्मान पूर्वक आदर करते हैं, वहाँ पर इतना नहीं है। वहाँ इतना आदर नहीं, इतना नहीं है। छोटे बच्चों से भी यहाँ आप करके बोला जाता है, वहाँ पर नहीं है ऐसा कुछ। सही कह रही हैं। थोड़ा सा पश्चिम की भाषा में और हमारे अवध क्षेत्र की भाषा में काफ़ी अंतर है। अवध में कुछ मिठास आपको ज़रूर मिलेगी। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा बोलते हैं। तो फिर आप यहाँ 5 साल रहने के बाद जब अलीगढ़ पहुँची और फिर बाद में आपने अलीगढ़ में अपना
खुद का आशियाना खड़ा कर लिया और बहुत सुंदर आशियाना आपने बनाया है। तो अब आपको ओजोन सिटी में जिसमें आप रह रही हैं वहाँ का जीवन कैसा लगता है? वहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून है, हरियाली है, बहुत पार्क है, बच्चों को भी खेलने कूदने को मिलता है। और जहाँ हम पहले रहते थे बच्चे कैद रहते थे घर में, और यहाँ आने पूरी आज़ादी है। सुबह शाम घूमने जाते हैं, खूब मस्ती काटते हैं। तो गोवर्धन जी थोड़ा सा भाभी जी के बारे में व्यक्तिगत बताइए, कैसी हैं? आपने सर आपकी बड़ी रोमांटिक दुनिया के हम गवाह हैं कि 10 अक्टूबर 2010 10 को आपकी इंगेजमेंट हुई थी, और उसके बाद जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के जो 5 महीने थे जब हम साथ थे रामपुर मथुरा के उस कमरे में, तो जो आपकी टेलीफोनिक रोमांस के दौर की तो हम पूरी जानकारी रखते ही हैं। थोड़ा सा बताइए भाभी जी के बारे में, कैसी हैं, आपकी कितनी क्लास लगाती हैं, आपका जो है कितना ध्यान रखती हैं? शादी से पहले 10 के बाद फ़ोन एक दूसरे ने ले लिए, फ़ोन नंबर। उसके बाद तो कितनी बातें हुआ करती थी। ये तो आप भी गवाह हैं कि आप भी बहुत बातें करते थे भाभी जी से, और 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार बातें हुआ करती थी। शादी से पहले जितनी बातें हर कोई इंसान करता है, शायद बाद में उतनी बातें नहीं हो पाती हैं। वो बातें चली कहाँ जाती हैं? वो पता नहीं कि 10 साल तो जीवन, मैंने एक बात सीखी, शादी के 10 साल बाद ज़िंदगी जो चलती है उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, उतना सही से चलती है। मतलब उसके बाद थोड़ा सा खट्टापन आता रहता है, क्योंकि इसका रीज़न भी है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, खुद अपना काम करने लगते हैं। तो लेकिन ये दिल की बहुत ही अच्छी हैं। 11 साल हो गए लगभग हमारी शादी को, और ये बहुत अच्छी हैं वाकई। तो पता भी नहीं चला 10 साल तो कब कट गए। लेकिन आजकल ये थोड़ा डगमगा गई है, कुछ इनको ऐसे ही माहौल मिला है ओजोन में, तो ये थोड़ा सा अपने पद से डगमगा रही है, और इसमें इनका थोड़ा सा विश्वास कमी हुआ। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा ये सोचती हैं। मैं इनसे बेहद प्यार करता हूँ, बेहद बेहद बेहद। लेकिन ये पता नहीं क्यों मुझसे थोड़ी सी खफा रहने लगी हैं, और यही 1.5 साल से। भैया ऐसा है कि जब इतना स्मार्ट पति होगा, इतना 10-10 किलोमीटर घूमने जाएगा और उसके साथ और लोग भी घूमेंगे, तो हो सकता है कि भाभी जी के मन में ऐसा कोई विचार आता हो। भाभी जी ये क्या कह रहे हैं, ज़रा इस पर रोशनी डालेंगी कि आप जो है इन पे कुछ वो कर रही हैं, रोका टोकी लगा रही हैं, क्या है मामला? इसलिए कि ये हमें कम टाइम देते हैं, बाहर ज़्यादा देते हैं, हमारे साथ कम रहते हैं बाहर। सर आप ही ये बताइए, जब मैं 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाता हूँ, ठीक है, और मैं 50 किलोमीटर लगभग जाता हूँ स्कूल, और वहाँ से 5 बजे ही लौट पाते हैं। अब 5 से 6 बजे के बीच में 1-आध घंटे हम टहलने चले जाते हैं, कभी 2 घंटे हो जाते हैं। बाकी दिन फिर खाना पीना, अब फिर बताओ कितना टाइम दें, फिर तो सोना भी है। तो ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन रात में तो सब जितना टाइम है सब इन्हीं का है। मैं तो ये बताइए तो कहाँ संभल है? नहीं, हम तो सब जानते ही हैं, सर जी को भी जानते हैं, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के, बहुत ही सरल आदमी। जान रहे हैं, उससे ज़्यादा आप हमें जानते हैं। जी जी बिल्कुल जानते हैं, पहले से हमें आप जानते हैं। ये जोड़ा बहुत ही रोमांटिक जोड़ा, देखने में भी बहुत ही अच्छा। और भाभी जी से अब अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा जो है गोवर्धन जी के बारे में बताएं, कैसे हैं, कैसा इनका व्यक्तित्व है, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। ये प्यार तो हमसे बहुत करते हैं शुरू से ही। हमें इन्होंने वो दिया जो हमें पहले नहीं मिला। हमारी सारी इच्छाएं पूरी की और करते हैं। हम जो भी मांगते हैं वो हमें ला के देते हैं। और
बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। बहुत ही प्यारे हैं, इसलिए हमें कोई और देखता है इनको तो हमें जलन होती है। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे अलावा भी कोई और देखे। क्या बात है, अभी क्या बात भाभी जी ने कही है, जलन होती है। और साथियों ये बात है 11 साल की शादी 21 फरवरी को पूरी होगी और ये 12वें साल में प्रवेश करेंगे। उसके बाद भाभी जी को भी अभी भी ऐसी जलन होती है। तो ये पता चलता है कि दोनों के बीच में केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, दोनों का प्यार कितना मजबूत है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो इस पर इनके साथ एकदम पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे लिए तो ये परिवार के ही एक सदस्य हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब भी इनसे मिलते हैं, जब भी इनसे बातें होती हैं। भाभी जी बड़ी मुश्किल से कैमरे पर आने के लिए तैयार हुई और कुछ बोलने के लिए तैयार हुई। बहुत ही अच्छा लगा इस छोटी सी बात को करके। आप दोनों के इस छोटी सी यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शीघ्र हमारी पुनः मुलाकात हो और खूब खुश रहिए आप बच्चों सहित। आप दोनों के परिवार बहुत खुश रहें और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आने वाले जीवन के लिए। ऐसे ही आपका प्रेम, स्नेह और दुलार एक दूसरे के प्रति बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।